देखो बेटा, ओपन करके देखना, एक बार देख लो। द क्लास ये लाइव क्यों नहीं दिखा रहा क्लास अभी? टाइम कितना हो रहा है? कितने? 2:15 का था ना? अभी आया। आ गया बेटा, आ गया। चलिए, ये तो हो गया था ना? चलो एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं ताकि स्टार्ट हो जाए। सुनो ध्यान से। अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण पिछली क्लास एब्रप्टली एंड हो गई, इसलिए नई क्लास बनाई गई है। तो पिछले क्लास को कंटिन्यू इस क्लास से करें सारे ऑनलाइन बच्चे। क्या बातें क्लियर हो रही है बेटा? ऑनलाइन बच्चों बताओ। यस, वेरी गुड। तो वापस से नई क्लास बनाई है आप लोगों के लिए। भले 3 क्लास चले जाएंगे, मेरे शेड्यूल में 3 क्लास हो जाएगा, ये मेरा ही ड्रॉबैक हो जाएगा। भले आधे घंटे की सही, लेकिन क्लास तो काउंट हो जाएगी ना। तो कार्बिलमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, हाफमैन कार्बिलमाइन रिएक्शन, एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 401 पर दे रखा है, बहुत ध्यान समझना। टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन या टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इथेनॉलिक क्यूएच के साथ कराते हैं, हीट करते हैं, तो आइसोसाइनाइड बनता है। बदबू आती है, ऑफेंसिव स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। बदबू आने से पता चल जाता है बदबू आना है, ये भी पीओसी कहलाता है। हाँ, पीओसी, फ्रूटी स्मेल, आहा, आज एसिड अल्कोहल के साथ मिलन हुआ है, एस्टर बना है, कैटलिस्ट H+ लिया है, तब समझ में आया। और ये प्राइमरी अमाइन। अच्छा सुनो, जब CH-Cl3NaOH लेते हैं ना, CH-Cl3NaOH इथेनॉलिक क्यूएच, तो इससे जो बनता है दैट इज बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। हम लोग पढ़ चुके हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन से, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे वर्क करता है। तो अपन बोल सकते आइसोसाइनाइड बना है, यानी प्राइमरी अमाइन से बना होगा, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन में डाला क्या आपने? क्लोरोफॉर्म, तो टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म भी तो हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बोलो, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन भी है, क्लोरोफॉर्म भी है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म डालोगे तभी डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, तभी रिएक्शन इनिशिएट होगा। तो इसमें याद रखना है, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब 1 मोल ऑफ CH-Cl3 एंड 3 मोल ऑफ KOH के साथ कराई जाती है, हीट कराई जाती है, तो RNH2 बदल जाता है किसमें? RNC में। RNH2 बदल जाता है किसमें? RNC में। आई बताइए, क्या वही वाली बताया? CH-Cl3 KOH के साथ क्या बना रहा है? डाइक्लोरोकार्बिन अल्फा अल्फा एलिमिनेशन से। बट मैकेनिज्म की बात हम यहाँ नहीं करना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। RNH2 NH2 को हटाना है, NC लगाना है। बताओ क्या बनाओगे? क्या RNH2 से क्या बना दोगे? क्या RNC बन गया कि नहीं बन गया? RNC। क्या CH3 CH2 NH2 से क्या बन जाएगा बेटा? बताओ, क्या CH3 CH2 NC बना कि नहीं बना? बहुत आसान, बहुत आसान। बताओ यहाँ क्या करोगे? क्या आपका वेरी गुड वेरी गुड, क्या NH2 को हटाओगे और NC लगाओगे? और अगर इसी पे मैंने रिएक्शन करा दी किसकी? LiAlH4 की, तो क्या बनाओगे? CH3 CH2 NHCH3। क्या सेकेंडरी अमाइन बना कि नहीं बना? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। क्लियर हो गया? कितना आसान है। चलो साहब, अब सुना ध्यान से। रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 401 पर दिया है। डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन ऑफ, डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन बाई हिंजबर्ग। बेटा पढ़ा लिखा नहीं था ये, बीएससी पास था मात्र, नहीं फिर भी बहुत काम कर लिया। समझो मेरी बात। तो होता क्या है कि डिस्टिंक्शन, अच्छा डिस्टिंक्शन भी होता है इससे एंड सेपरेशन भी होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बाय हिंजबर्ग रिएजेंट, जिसे बोलते हैं PHSO2Cl
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BSc बोलते हैं। अब याद हो गया होगा, जब भी हिंजबर्ग रिएजेंट बोलोगे कहोगे BSc पास था, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। These days बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। एनसीईआरटी से दिया है, आजकल हम लोग पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो चाहे आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो या फिर पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड हो। यहां तक बात समझ आएगा? चलो सब नेक्स्ट। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये हमारे सामने प्राइमरी अमाइन, ये हमारे सामने सेकेंडरी अमाइन, और ये हमारे सामने टर्सरी अमाइन। इस पे आधारित क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट है, लगातार आए हैं अभी। तो ये हमारे सामने BSc है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं, बहुत सुना, SNA रिएक्शन है, एसिड डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये करेगा अटैक, ये करेगा अटैक, और Cl माइनस निकल जाएगा खटैक। यहाँ Cl यहाँ से क्या लेके जाएगा H प्लस, क्योंकि जब वो बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। HCl निकल गया और बन गया PHSO2 NHC2H5, बना कि नहीं बना? दिस इज कॉल्ड एज, ये है PHSO2 NH2 को बोलते हैं सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो हमने NH को हटाकर C2H5 लगा दिया, तो नाम हो गया N इथाइल, N पर इथाइल लगा है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और सल्फोनामाइड होते हैं सॉलिड। कैसे होते हैं? सॉलिड। नेचर याद रखना, कैसे होते हैं? सॉलिड। सिमिलरली यहां पे डायरेक्ट बता रहा हूं, यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, N C2H5 हो जाएगा, N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये भी क्या होते हैं? सल्फोनामाइड। कैसे होते हैं? सॉलिड। क्या यहां से Cl निकलेगा? तो क्या हो गया? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। मेरी बात ध्यान सुनना, 3 टेस्ट ट्यूब थे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन वाला सॉलिड हो गया, सेकेंडरी अमाइन वाला सॉलिड हो गया, टर्सरी अमाइन कैसा रहा? लिक्विड था, लिक्विड रह गया, लो हो गया ना। हमने इतना तो बता दिया, जो लिक्विड है वो कौन सा है? टर्सरी अमाइन। हमने उसको अलग कर दिया, लेबल लगाया, अलग कर दिया, आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, POC है सब। अब क्या हुआ, हमने NaOH डाल दिया, NaOH बेस है, और हमें पता है इस नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, जो कि एसिडिक इन नेचर है, बिकॉज यहां से एनायन बनेगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये बेस, ये एसिड, एसिड को बेस पसंद है, सॉल्ट बन जाएगा, यानी सॉल्युबल इन, ये क्या NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा? यस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। लेकिन क्या इसके पास एसिडिक एच है कि ये सॉलिड था, सॉलिड रह जाएगा, नॉट सॉल्युबल इन NaOH। कैसा? सॉलिड था, सॉलिड रह जाएगा। बोलो बात समझ नहीं है? 3 टेस्ट ट्यूब, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड क्या हो गया? टर्सरी अमाइन, सॉलिड, सॉलिड, NaOH डाला, NaOH में सॉल्युबल, प्राइमरी अमाइन, सॉलिड का सॉलिड, सेकेंडरी अमाइन। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ना। तो इसका यूज कहां करते हैं? डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन। तो अरे दोनों में करते हैं। डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन का मतलब क्यों? सेपरेशन थोड़ी ना होता है। ये देखो, ये देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, एंड 3 डिग्री है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल दिया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सॉलिड, ये हो गया सॉलिड, ये रहा लिक्विड, लिक्विड को क्या कर दिया? 3 डिग्री बाहर हो गया। अब हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? फिर NaOH डाला, ये NaOH में क्या हो गया? सॉल्युबल, ये आ गया 1 डिग्री, और ये सॉलिड का सॉलिड रह गया, ये क्या हो गया? 2 डिग्री। तो क्या हमने इसका डिस्टिंक्शन कर लिया? और साथ में जब हमने इसको हटाया था तो सेपरेट भी तो करते जा रहे हैं, डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ओनली डिस्टिंक्शन, ओनली सेपरेशन, या डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन बोथ, डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन बोथ। क्या क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आओ ध्यान सुनना, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। इधर देखो, द एमाइन दैट रिएक्ट्स विद हिंजबर्ग। अच्छा, कौन हिंजबर्ग रिएक्शन के साथ रिएक्शन करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी। यहां तक पता चला वो प्राइमरी या सेकेंडरी होगा। तो द एमाइन दैट रिएक्ट्स विद हिंजबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल, मतलब सेकेंडरी अमाइन। आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन सा है? सेकेंडरी। ये कौन सा है? टर्सरी। प्राइमरी, प्राइमरी। ये वाला क्या? पहले बताओ, ये तो होगा नहीं क्योंकि हिंजबर्ग रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब तीनों हो सकते हैं, लेकिन अभी इनसॉल्युबल तो कौन सा होगा? ये। और ये सब क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल। अगर पूछ लिया होता सॉल्युबल हो जाता है NaOH में, तो 3 और 4 दोनों हो जाते, दोनों प्राइमरी अमाइन है। समझ में आया कि नहीं आया?
ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन बनाते हैं। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लीबरमैन नाइट्रोसो, बस देखो 31, 32, 33 खत्म। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट बेटा वो क्या है ना, 10-15 मिनट का फिर बेकार हो जाता सब। पीओसी चुकी है इसलिए मुझे बता रहा हूं, ध्यान सुनो। फिनॉल की रिएक्शन अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं, आज ही बताया हूं। फिनॉल की रिएक्शन जब NaNO2H2SO4 के साथ कराते हैं तो नाइट्रोसोनियम एन इलेक्ट्रोफाइल होता है और पैरा पे NO लग जाता है, इसलिए पैरा नाइट्रोसो फिनॉल मेजर प्रोडक्ट बनता है। फिर मीडियम में H2SO4 है, ग्रीन कलर आता है। देन वाटर लेते हैं तो रेड कलर आता है। देन NaOH लेते हैं तो ब्लू कलर आता है। मेरी बात ध्यान समझना, इनके भी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इनके भी अपने स्ट्रक्चर है, लेकिन हमको पढ़ने नहीं है तो हमने नाम दे दिया GRB, ग्रीन रेड एंड ब्लू। अरे बोलो ना, या बोल सकते हो हेलन, हरा लाल नीला। अरे बोलो ना, हरा लाल नीला। ध्यान सुनना, तो याद रखना। अच्छा, याद करना बहुत आसान तरीका है। NaNO2H2 से फोड़ लो तो मीडियम एसिडिक है ना, तो पहला वाला एसिडिक ही रहता है। और एसिडिक से बेसिक जाना है तो बीच का मीडियम क्या होगा, न्यूट्रल। तो एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, पहले हरा देन लाल देन नीला। अगर ऐसा आता है तो किसका कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है, फिनॉल का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थिलीन, पीओसी एडेड है, पीओसी एडेड है इसलिए बता रहा हूं, और आपको उसमें दे रखा है पीओसी वाले बुक में, एनसीईआरटी में। फिनॉल की रिएक्शन जब थैलिक एनहाइड्राइड तो बनाना हम सिखा चुके हैं आज ही। फिनॉल की रिएक्शन जब हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, बहुत बेटा ये सब अच्छा नहीं लगता है, प्लीज 5 मिनट की बात है रुक जाओ, नहीं पानी बांध पी लेना। फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी मैकेनिज्म है लेकिन वो आपको पढ़नी नहीं है, डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। करना क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, क्या निकालना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकालता है, पानी निकालता है। तो क्या ये थैलिक एनहाइड्राइड है, हमें पानी निकालना है। कैसे निकालना है बेटा, पैरा वाला H ले लो क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस यहाँ पे कम है, और यहां से क्या निकाल दिया हमने, ये पानी निकाल दिया। तो जब पानी निकालोगे तो देखो ये बन गया कि नहीं बेटा आपके सामने, ये वैलेंसी फ्री, एक इसके साथ एक इसके साथ, बना कि नहीं बना। दिस इज कॉल्ड फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन को शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख देते हैं HPH। एंड दिस इज यूज्ड इन, बताओ कहां पे यूज होता है, यूज्ड इन बताओ, टाइट्रेशन, यूज्ड इन टाइट्रेशन। और कैसा इंडिकेटर होता है ये, इन एसिडिक बेस टाइट्रेशन, यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। अरे बोलो ना। अच्छा बताओ, ये कैसा कलर देता है, पिंक किसमें, गुलाबी किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब के बारे में बोलना आपको सबको पता है इसलिए हम ज्यादा बात इस पर नहीं करेंगे, ठीक है। अगला बात ध्यान सुनना, जी जी जी, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ DDT एकदम एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है, यहां फिनॉल के साथ थैलिक एनहाइड्राइड लिया, वहां क्लोरोबेंजीन के साथ क्लोरल लेते हैं। बेटा पहला लाइन यही इंपॉर्टेंट है, केवल इतना याद रखना पहले कि फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड क्या होगा, फिनोप्थिलीन, यही याद रखना पहले, बाकी तो तुम बना लोगे, समझ में आ जाएगा, तरीका जानोगे तो। और दूसरा इसमें याद रखना है कि क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनेगा, DDT। यहां से क्या निकल गया, पानी, क्या निकल गया रे, पानी। तो देखो सिंपल से है, ये है क्लोरल, CCl3CHO क्या बोलते हैं, क्लोरल। क्या करो बेटा, यहाँ का H, यहाँ का H, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या निकाल दे रहे हैं, पानी। क्या पानी निकल गया कि नहीं निकल गया बेटा, पानी। अरे बोल तो दिया करो, पानी वो पिए जा रहा है, हम यहाँ पे पानी निकालने की बात कर रहे हैं। तो बेटा कुल मिलाकर क्या ये CH है ना, CH एक इधर वैलेंसी एक इधर वैलेंसी, तो CH एक इधर वैलेंसी एक इधर वैलेंसी, उधर क्या हो गया, CCl3 DDT। अच्छा सुनो, ये है आर्थो, ये है मेटा, और ये क्या है, पैरा। तो इसे बोल देंगे आर्थो डैश, मेटा डैश, पैरा डैश। तो क्या हो गया, पैरा पैरा डैश, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथिन। अरे बोलो ना, सिंपल सा था, बोलो बोलो क्या है, इतना था, पैरा पैरा डैश, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। कल मैं आपके सामने एक्टिंग करूं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, पैरा पैरा डैश, डाइक्लोरो DDT। अरे ना, एंड दिस इज द, जाके एनसीईआरटी में पढ़ना, आपके दे रखा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर के लास्ट में।
फर्स्ट डिस्कवर्ड क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, पहला डिस्कवर्ड क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। एंड प्रॉब्लम विथ फैट सॉल्युबिलिटी, मतलब बायोमैग्निफिकेशन। क्या है बेटा? बायोमैग्निफिकेशन। इस ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाओगे ना तो डिपोजिशन बढ़ता जाता है, समझ में? दिस इज एंड क्लोरल आल्सो कॉल्ड एज ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। क्या कहता है बेटा? ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। क्या मेरी बात समझ में आया? अब मेरी बात कुछ बस 2 मिनट में आपसे बात करूंगा। तो यहां तक का बेटा मैंने पूरा सिलेबस क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको बताना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमसे कह रहे थे कुछ चीजों के लिए कि आपके कहाँ पे मिल जाएंगे चीजें, तो मैं इस पे नोट कर दे रहा हूं। जो क्या बोलते हैं, जो कि जिनके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, ये उनके लिए है कि बेटा ध्यान सुनना कि आप CB4 बैच जिनके पास है, बहुत सारे हैं बट जिनके पास है उनके लिए बता रहा हूं। अभी ऑनलाइन कई सारे बच्चे देख रहे हैं, ये ऑनलाइन वो बच्चे देख रहे हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, पहले उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना? और दूसरा जो है बैच, या तो अभिनव बैच, ये जाएंगे हमारे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। यहां पर जाएंगे तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 15 एंड 16 दिसंबर को आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मेरी बात ध्यान समझना, इसके साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मिल जाएगा। 21 अक्टूबर में जाओगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पर लेक्चर मिलेगा, जहां पे हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी पूरा एनसीईआरटी का एक साथ पढ़ा दिया है। यानी क्वेश्चन आएगा तो उसी लेक्चर से आएगा, और तरीके बताए हैं, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो 6 एंड 7 फरवरी के लेक्चर्स में अगर आप जाओगे तो आपको यहां पर बायोमॉलिक्यूल्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये आपके जो है बैच का नाम है मास्टर प्रो बैच, ऑफलाइन का नाम है और ऑनलाइन का नाम है CB4 एंड अभिनव बैच। अभिनव जो बैच है ये आपका है MPA1 और CB4 जो बैच है वो है आपका MPB1। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रूप में यहाँ पे चीजों को हमने समझाया है। तो ये जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ जाके कर लेंगे, इसका PDF भी उनको मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उन बच्चों को बायोमॉलिक्यूल्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसके लेक्चर्स यूट्यूब पे मेरे वन शॉट पड़े हुए हैं, उसकी लिंक मैं टेलीग्राम पर रीशेयर कर दूंगा। एंड सून जैसे ही टाइम मिलता है मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूट्यूब पर सेशन लेके आ रहा हूं, जिसमें हम आपको टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी है, या डिफरेंट तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे समय। और जल्दी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लेके आ रहे हैं। साथ में ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे अभी भी कोई चीजें रिवीजन करना चाहते हैं तो जल्दी ही हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। हमारे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूट्यूब पर लाइव सेशन आने वाले हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जल्दी हुआ, ठीक है ना? तो बस ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया और ईश्वर इसी तरीके से आप में हिम्मत बनाते रहें और आप चीजों को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है बेटा? तो विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी अगर है तो मैं चीज और जानना बता दे रहा हूं, चाह रहा हूं कि मेरा मोबाइल नंबर दैट इज 9580624632 और टेलीग्राम चैनल पे ही सारा अपडेट मिलेगा, क्योंकि आप हमसे यहीं से जुड़ सकते हैं। हम आपको नहीं जानते हैं आप कहाँ पे हैं, लेकिन आप यहाँ मुझे पकड़ सकते हैं। आप यहाँ पर एसिड सर 1 बिना स्पेस के सर्च कर लीजिएगा। और चैनल का नाम क्या है बेटा बताना? केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड बाई अन अकेडमी।
यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इसके साथ कोई और डाउट्स हैं तो आप, मुझे लगता नहीं होगा, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। और एक चीज कहना चाहते हैं, राह संघर्ष की जो चलता है, मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान ध्यान सुनो, एक चीज बस याद रखना हमेशा, हाँ, कि राह संघर्ष की जो चलता है वही तकदीर बदलता है। ध्यान सुनना, जिसने है रातों से जंग जीती, जिसने है रातों से जंग जीती, विजेता वही बनता है। समझ में आया? तो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल।